नमस्कार, मैं पूनम रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का डे टू डे न्यूज भारत। आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोकतांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कुछ परिवारों ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन परिवारों के सदस्य विदेश में काम की तलाश में गए थे, लेकिन धोखेबाज एजेंटों ने उन्हें रूस भेज दिया। वहां उन्हें कुक और गार्ड की नौकरी के नाम पर रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया, जहां उन्हें केवल 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर युद्ध के फ्रंट पर भेज दिया गया। परिवार वाले लंबे समय से उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे और उनका इंतजार कर रहे हैं। अब पीड़ित परिवारों ने दोषी एजेंटों को सख्त सजा देने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और इसे धोखा का शिकार ना हो। इसी सिलसिले में दिल्ली के पत्रकार देवेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार वालों से बातचीत की। परिवार वालों ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज उन लोगों की बात करेंगे जो अपनों की जिंदगी संवारने के लिए अपनों से ही दूर हो जाते हैं। बात कर रहे हैं हम अपने ही देश के लोगों की, जिन्होंने अपनों की जिंदगी संवारने के लिए अपना देश छोड़ा, विदेशों में जाकर बसे। कुछ कमाएंगे, पीछे से परिवार जो है उसको पलने में पोषण में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से परिवार चलेगा। लेकिन किस परिस्थितियों में जाकर वो फंसे, क्या हुआ, इनकी जुबानी ही जानते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ से नौजवान या बड़े घर के जो विदेशों में जाकर कमाई का साधन ढूंढने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फंसकर ही रह गए। आज भी उनके अपने जो हैं, जिनकी वजह से वो गए थे, उनकी तलाश की उड़ीक में है, उनके घर वापसी की उड़ीक में है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन है। मेरा भाई का नाम दीपक है। आजमगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। ये मेरे भाई गए थे, मतलब 2 तारीख को गए थे, 2 फरवरी को 2024 को रूस। वहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया था कि गार्ड की नौकरी में? रूस में गार्ड की नौकरी ले जाया गया और ले जाने के बाद 15 दिन ट्रेनिंग कराने के बाद डायरेक्ट उनको रूस सेना में भर्ती कर दिया गया। ट्रेनिंग इस तौर पे किया गया कि आप गार्ड की नौकरी करनी है, इसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, आप कैसे क्या करना चाहिए। ट्रेनिंग 15 दिन करने के बाद डायरेक्ट फ्रंट पे भेज दिए यूक्रेन वार में लड़ने के लिए। मतलब आपका कहना है कि यहाँ से भेजा गया बता के कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, लेकिन वहाँ सीधा जंग पे भेज दिया गया। जंग पे भेजने के बाद मोबाइल सब बातचीत करना बंद, सब कुछ बंद हो गया। तब से अभी तक बातचीत नहीं हुई। तो यहाँ से किस तरीके थे? किसी एजेंट के थ्रू गए थे? एजेंट द्वारा। तो उन्होंने नहीं पहले खुलकर बताया कि हम कहाँ भेज रहे हैं? ये खुलकर नहीं बताया, धोखा से लगा, बता कुछ और लगा, मान लिया कुछ और करवा दिया। सुमित नाम है, दिल्ली का रहने वाला है। मास्टरमाइंड इसका दुष्यंत, जो ट्रांसलेटर काम करता है, सेंट पीटर। तो इस बाबत भारत सरकार से कोई आपकी बात हुई हो? भारत सरकार से हम लोग बहुत गुहार लगाए कि जल्द से जितने भी हैं फंसे हुए भारतीय, मेरे यहाँ भाई लोग, सबको जल्द से वापस बुलाया जाए, उनकी जांच की जाए, कहाँ पे है, किस हाल में है। अभी तक कोई 1 साल से ऊपर हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सरकार का भी कि कहाँ है कहाँ नहीं। बस जब भी एमएससी बात होती है तो एमएससी वाली खाली मिसिंग बता रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है कहाँ, किस हाल में है, किस हाल में नहीं। तो ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये कब आई थी आपके पास तस्वीर? इस तस्वीर के आने के बाद भी कभी आपकी बात हुई है इनसे? नहीं, बात नहीं हुई। ये ट्रेनिंग के दौरान तस्वीर आई थी, तभी भेजे थे भाई साहब की। तो जब वहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे तब नहीं पता था कि इनको जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, ना कि नौकरी? इनको नहीं पता था कि जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। जी। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर धोखे से भेजा गया। तस्वीर देख सकते हैं, कहा गया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी, लेकिन वहां पर जंग के हालातों में इन्हें वहां पर भेज दिया गया। सर, आपका क्या नाम है, जानना चाहेंगे? मेरा नाम अजय यादव है। अजय जी, आपके घर से कौन गया हुआ? हमारे फादर गए हुए थे और हमारे मामा गए। हमारे वहाँ पे ये लोग 17 जनवरी 2024 को गए यहाँ से, दिल्ली से। जो इन लोगों का एजेंट था, एजेंट का नाम सुमित, दुष्यंत, सुल्तान, 3 एजेंट थे। जो उन्होंने बताया था इन लोगों को कि कुक का काम है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है, होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है और कुक का काम करना है। बता करके लेकर के इन लोगों को गया वहाँ पे
उसके बाद इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन उन्होंने वहाँ पे करवाए। इन्होंने पूछा कि ये किस चीज़ की साइन है, फोटो खींचना चाहे लोग तो खींचने नहीं दिए सब। उसके बाद इन लोगों को डायरेक्ट वहाँ के जो रशियन सोल्जर थे इन लोगों को बस में बिठा लेते हैं। आगे जो रुस्तोव जहाँ ट्रेनिंग सेंटर इन लोगों का था वहाँ पे लेके इन लोगों को 3 दिन लगा इन लोगों को जाते वक्त। उसके बाद वहाँ पहुँच गए लोग। वहाँ जब इन लोगों को मालूम चला कि हम लोग तो फंस चुके हैं, भागना चाहे वहाँ से ये लोग, तो वहाँ के रशियन सोल्जर डायरेक्ट बोल दिए कि आप लोग यहाँ से निकलोगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। कब गए थे आपके मामा और जो पिता हैं वो कब गए? 17 जनवरी 2024 को गए थे, यहाँ से रूस पहुंचे थे। उसके बाद इन लोगों को वहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग हुई मार्च महीने में। जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने की ट्रेनिंग इन लोगों ने किया था वहाँ पे। ट्रेनिंग के दौरान ये लोग वहाँ पे लकड़ी वगैरह इन लोगों से कटवाते थे। उसके बाद ये लोग वहाँ से जब भागना चाहे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं चोरी से, तो वो लोग बोले कि यहाँ से भागोगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। इसकी वजह से वो लोग रुक गए वहाँ पे। डर सबको लगता है, इसीलिए नहीं निकले वहाँ से। उसके बाद हमारे फादर को 9 मई 2024 को ग्रेनेड द्वारा बंकर में सोए थे, चोट लग गई पैर में। वहाँ से इन्होंने किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा, 15 किलोमीटर पैदल चल के। तो कोई तस्वीर सामने आई जब उन पे कोई ये जो हमला हुआ ग्रेनेड का उसमें घायल हुए? कोई उस टाइम का फोटो नहीं था हमारे पास। जी। जो ट्रेनिंग के दौरान जो फोटो हमारे फादर भेज रखे थे हमारे पास, वही हमारे पास फोटो था बस। उसके बाद वहाँ से वो बोले कि हमारा मुंह में छाला पड़ गया है, हमारे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं लोग। 25 मई को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए। उसके बाद हमारे फादर वहाँ डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से 17 जून 2024 को हमारे पापा एक्सपायर कर गए। एम्बेसी से लगातार हम संपर्क करते रहे। जो होटल का मेरे पापा जो भेजे थे लोकेशन, वो लोकेशन भी मैं एम्बेसी को दिया, मगर एम्बेसी वहाँ पे कुछ नहीं की। तो जब ये सब हो रहा था कि उन्हें जो नौकरी करने को बोला गया था वो नहीं, तो रूस के जो रशिया के जो सिपाही हैं वो ले गए ट्रेनिंग के लिए, तब जब आपके घर वालों से बात हुई, आपने एजेंट्स को या जिनके थ्रू ये गए थे उनसे बात करने की या उनकी शिकायत करी थी? एजेंट से हम लोग संपर्क करना चाहे, लेकिन एजेंट अपना फोन बंद कर करके भग गए। जो वहाँ से उन लोगों से, अपने पापा से, मामा से जब एजेंट का नंबर हम लोग लिए तो उन लोगों का नंबर बंद आने लगा। तब फिर हम लोगों ने थाने में सोचा कि FIR डालूं, तो थाने वाले बोले कि इंटरनेशनल मैटर है, इसमें हम लोग यहाँ नहीं देंगे। फिर हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में आकर के अगस्त में 15 अगस्त को हम लोग आए थे, एप्लीकेशन भी डाले थे। एप्लीकेशन दिया गया, तभी कोई जानकारी नहीं हुआ। उसके बाद तब से छानबीन हो रही, तभी अभी तक खाली मिसिंग बताया जा रहा है। दिसंबर 2024 में मेरे फादर की बॉडी आई वहाँ से। किसी तरीके से हम लगातार एम्बेसी से संपर्क करते रहे, लेकिन डायरेक्ट वो जुलाई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मिसिंग बताए। लेकिन 6 दिसंबर 2024 को डायरेक्ट फोन एम्बेसी से आता है 2:30 बजे, बोलते हैं कि आपके फादर एक्सपायर कर गए हैं। 12-14 दिन लगे वहाँ से बॉडी आने में इंडिया। जी सर। अब फिर सरकार से क्या मांग करने पहुंचे हैं कि किस तरीके का इंसाफ आप चाहते हैं? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो जितने भाई अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारे मामा विनोद यादव, अभी इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जितने आजमगढ़ के अभी तक कुछ नहीं पता कि वो जिंदा है या क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। नहीं, अभी कुछ नहीं पता है। तो सरकार से, विदेश मंत्रालय से, डॉक्टर शंकर जी से हमारी हाथ जोड़कर विनती है, मोदी जी से, कि जितने लोग अभी फंसे हैं जल्द से जल्द वापस आए, और जो एक्सपायर कर गए उनके परिवारों को वहाँ की जो भी सुविधाएं दिलवाई जाए। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वही कहना चाहते हैं कि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं सबको जल्द से वापस बुलाया जाए, और जो जितने एजेंट हैं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए कि ज़्यादा दोबारा इनको किसी और के साथ ना कर सके, जितने हम लोग के साथ किए हैं बाकी और परिवार के साथ ऐसा ना कर सके, वो भी सब इतना परेशान हो। जिस स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं हम लोग जानते हैं। ऐसा सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को ऊपर जल्द से पकड़े और कार्रवाई करे कि दूसरे साथ न हो पाए। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामजीत है, हम यूपी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ये हमारे दामाद हैं, अरविंद कुमार। जी, अरविंद कुमार। ये कब गए थे और कहाँ जाने के मुझे लिए? नहीं पता, ये जो बताए हैं इनके मामा एजेंटिक काम किए, विनोद यादव, ये सब ले गए। और मनजीत जी, कई एजेंटों को नाम बताए हैं, वो सब मुझे जानकारी नहीं है सारी, क्योंकि मेरे बेटी जो बिंदु कुमारी है उसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बच्ची, एक 4 साल के बच्चे हैं। जीवन यापन करने में भी दिक्कत हो रही है किसी तरह। इनका अभी तक आपके दामाद का कुछ पता नहीं लग पाया, कहाँ है, किन हालातों में? नहीं, मुझे नहीं पता कुछ है।
और लोग पहले भी आपने सरकार से गुहार लगाई है कि इनको वापस लाया भाई, जाए। ये जो मंदिर भैया ये सरजीत पंजाब के हैं ये लोग। वो जो सरजीत जी हैं वो वहाँ से रिटर्न भी आए हैं। सारे यही लोग जानकारी ले रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं। और दुखद का है सरकार से सरकार। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि वो जैसे भी हालत में हैं वो वापस आए, सभी लोग, सभी भाई। इंडिया को हो चाहे पंजाब को हो चाहे पूरे देश के इंडिया के हों, मैं इंडिया गवर्नमेंट से एम्बेसी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को जिस भी हालत में वापस कर दिया जाए और जो उसके पैसे उसे जिनका है उसको मिल जाए और जीवन यापन सही तरीके से, ऐसा धोखा नहीं हो कभी। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उन परिवारों की जुबानी कि किस तरीके से जो एजेंट्स की धोखेबाजी का शिकार हुए, जो परिवारों के जो लोग हैं वो कमाई का साधन ढूंढने के लिए जो धोखेबाजी एजेंटों के आड़े में आकर अपनी ज़िंदगी कुछ गवा भी गए हैं और कुछ का आता पता जो नहीं लग पा रहा है, उन्हीं को लेकर जो है आज ये परिवार जो है दिल्ली पहुंचे हैं। भारत सरकार से लगातार उम्मीद जता रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको वापस लाया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें।